दोस्तों ये कहानी एक प्रोफेशनल चोर की है जो अपने काम को पूरा करने के लिए एक लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और उसके साथ बहुत रोमांस करता है और साथ ही उस लड़की को चोरी करना सिखाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस रोमांटिक मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम जेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बार में होती है जिसे एक आदमी परेशान कर रहा होता है। वही बार में हम निकी नाम के एक लड़के को भी देखते हैं और वो भी ये सब देख रहा होता है। जेस निकी के पास आकर उसे कहती है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, क्योंकि मुझे वो आदमी परेशान कर रहा है। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें करते करते दोस्त बन जाते हैं। वो लोग एक रूम में आकर रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जहाँ जेस निकी से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये आदमी मेरा पति है। लेकिन वो आदमी निकी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। निकी उसे कहता है, मुझे कैंसर है, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए तुम मुझे मार दोगे तो मेरा अच्छा ही होगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। तभी जेस उसे कहती है, इसे हमारे प्लेन के बारे में पता चल गया है। दरअसल जेस और वो आदमी बहुत बड़े चोर थे। जेस लोगों को फंसाकर रूम में लेकर आती थी और दोनों मिलकर उन्हें मारने का डर दिखाकर पैसे लूटते थे। लेकिन निकी को ये सब पता था क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल चोर है। वही एक दिन निकी जेस से मिलता है। वो लोग कॉफी पीने के लिए जाते हैं जहाँ जेस निकी से चोरी करने के बारे में पूछती है तो निकी उसे बताता है वो इस बिजनेस में बचपन से है क्योंकि उसके पिता भी यही काम किया करते हैं। निकी उसे बताता है, अगर तुम्हें चोरी के बिजनेस में कामयाब होना है तो तुम्हें लोगों का फोकस तुम्हारी तरफ करना होगा, फिर तुम उनसे कुछ भी चुरा सकती हो क्योंकि इंसान एक बार में दो जगह फोकस नहीं कर सकते। वही वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ निकी बातों बातों में जेस की सारी चीजें चुराने लगता है। लेकिन जेस समझ नहीं पाती वो ये सब कैसे कर रहा है। तो निकी जेस को बताता है, मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ करके तुमसे बात करूंगा तो तुम्हारा फोकस मेरे हाथ की तरफ रहेगा और मैं तुम्हारा पॉकेट चुरा लूंगा, और जब मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा तो तुम मेरी आंखों में देखोगी, तब भी मैं तुम्हारी कोई ना कोई चीज चुरा लूंगा। निकी जेस को बताता है, हमारी बहुत बड़ी टीम है और हम ऐसे ही चोरी करते हैं और सारे पैसे आपस में बांट लेते हैं। ये कहकर निकी वहाँ से चला जाता है। वही अगले दिन निकी एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ जेस उसे मिलने के लिए आती है। निकी जेस से पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? तो जेस उसे बताती है, मैंने कल तुम्हारे पास से इस होटल का कार्ड चुरा लिया था। तभी निकी का एक टीम मेंबर वहाँ आता है और जेस का वेलकम करता है। जेस से कहता है, निकी ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम यहाँ आने वाली हो, जिससे जेस को समझ आ जाता है निकी ने जानबूझकर वो कार्ड जेस को चुराने दिया। जेस निकी से उसकी टीम में काम करने के लिए कहती है तो निकी भी उसे अपने टीम में रख लेता है। वही अब ये लोग चोरी करने के लिए जाते हैं जहाँ जेस अपना कमाल दिखाने लगती है और भीड़ में लोगों से बहुत सारे सामान चुरा लेती है। वहाँ उनकी टीम के बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ वो चोरी करने के बाद एक दूसरे को सामान दे रहे थे और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चोरी करते हैं। निकी जेस को इस तरह से चोरी करता देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली जेस को अपनी टीम में ले लेता है। वही अब अगले दिन निकी जेस और उनकी टीम का एक मेंबर एयरपोर्ट पर चोरी करने के लिए जाते हैं जहां जाकर निकी जेस से झगड़ा करने लगता है जिससे वहां के सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर उनकी टीम का मेंबर उन लोगों के सामान चुराने लगता है। वही अब निकी जेस को अपने अड्डे पर लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जेस को वहाँ एक नेकलेस दिखाई देता है, उसे वो बहुत पसंद आता है तो निकी जेस से कहता है, हम चोरी की किसी भी चीज को अपने पास नहीं रख सकते। निकी अब जेस को रहने के लिए एक फ्लैट देता है जिससे जेस बहुत खुश हो जाती है। एक दिन निकी जेस के फ्लैट में जाता है और वहाँ जाकर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जेस और फराद नाम का एक आदमी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी फराद के सीने में दर्द होने लगता है और फराद नीचे गिर जाता है जिसमें जेस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी निकी के टीम मेंबर वहाँ सभी लोगों के सामान चुरा लेते हैं। दरअसल फराद के सीने में कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो बस नाटक कर रहा था क्योंकि वो भी निकी का ही टीम मेंबर है। वही कुछ दिनों बाद निकी सारा चोरी का सामान बेच देता है जो उन्होंने आज तक चुराया था। सभी सामान बेचने के बाद उन्हें 1.2 मिलियन डॉलर मिलते हैं। निकी सभी टीम मेंबर्स को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है और जाने से पहले सभी को अपने रूम को अच्छे से साफ करने के लिए कहता है ताकि उनका कोई भी सबूत ना बचे, और उन्हें कहता है यहाँ से सभी लोग खाली हाथ ही जाएंगे, सबके हिस्से के पैसे मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। निकी का एक टीम मेंबर उसे कहता है, तुम पैसे लेकर जाओ लेकिन उन पैसों से तुम जुआ मत खेलना। दरअसल निकी को जुआ खेलने का शौक था। वही अगले दिन जेस और निकी एक मैच देखने के लिए जाते हैं लेकिन जेस को वहाँ मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहली बार मैच देखने आई है। तो निकी जेस को खुश करने के लिए उससे एक शर्त लगाता है और उसे कहता है, देखो वो जो लड़की आ रही है उसे 8 लोग देखेंगे, लेकिन जेस उसे कहती है उसे 5 आदमी देखेंगे और वो लोग $100 की शर्त लगाते हैं। तभी पास में बैठा एक आदमी
जिसका नाम लियोन होता है, वो निकी से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। और वो कहता है इस लड़की को 3 आदमी देखेंगे, लेकिन उस लड़की को 7 आदमी देखते हैं और 7 नंबर 8 के पास होने से निकी जीत जाता है। इसी तरह से नियोन और निकी के बीच शर्त लगने लगती है और हर बार निकी हार जाता है। इसलिए निकी अब नियोन से $10,000 की शर्त लगता है और नियोन से कहता है अगली बार जब ये प्लेयर बॉल कैच करेगा तो बॉल उसके हाथ से गिर जाएगा, लेकिन नियोन कहता है वो बॉल पकड़ लेगा और ये शर्त भी नियोन जीत जाता है। अभी तक निकी लियोन से $15,000 हार चुका था। अब निकी का दिमाग सटक जाता है, इसलिए वो उस आदमी के साथ पूरे 1.5 मिलियन की शर्त लगता है जो उसकी पूरी टीम मेंबर के पैसे थे। जेस निकी को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन निकी जेस की बात नहीं सुनता और वो पैसे भी हार जाता है। निकी जब वहाँ से जाने लगता है तो नियोन निकी से कहता है तुम बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो यही हाल होगा। ये सुनकर निकी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अब वो नियोन से $3 मिलियन की शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाता है और नियोन से कहता है तुम ग्राउंड में से किसी भी प्लेयर का नंबर चुनना और मैं उसे बताऊंगा। लेकिन नियोन निकी से इस शर्त के लिए मना कर देता है तो निकी उसे कहता है चलो मैं नहीं, जेस उस नंबर को बताएगी। निकी का पागलपन देखकर लियोन राजी हो जाता है क्योंकि लियोन बहुत अमीर था और वो जुआ खेलने में माहिर था। जेस अब भी निकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निकी जेस से कहता है तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो और कोई भी नंबर चुनो। वही लियोन भी ग्राउंड में से एक प्लेयर का नंबर चुन लेता है। जेस घबराती हुई ग्राउंड से नंबर चुनने लगती है। जेस बहुत डरी हुई थी क्योंकि निकी पहले ही सारे पैसे हार चुका था। लियोन निकी को एक और मौका देता है और उसे कहता है तुम अब भी अपनी शर्त वापस ले सकते हो, लेकिन निकी जेस को नंबर चुनने के लिए कहता है। तभी जेस को फराद दिखाई देता है, वो भी मैच खेल रहा होता है। उसका जर्सी नंबर 55 था, इसलिए जेस बिना कुछ सोचे फराद का नंबर बोल देती है, जिससे लियोन हंसने लगता है और निकी से कहता है तुम ये शर्त जीत गए हो। ये सुनकर जेस पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसे विश्वास नहीं होता उसने सही नंबर बोला है। वही वो लोग सारे पैसे लेकर अपनी कार में आ जाते हैं। कार में आकर जेस निकी खुशी के मारे को जोर जोर से मारने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया निकी ने ये सब कैसे किया। तो निकी जेस को बताता है लियोन बहुत अमीर आदमी है, हमारी टीम उसे पहले से ही फॉलो कर रही थी। हमने उसे हर जगह 55 नंबर दिखाया, जैसे लिफ्ट के गेट पर, रोड पर, होटल में, और कल रात वो जिस लड़की के साथ सोया था उसकी पीठ पर भी 55 नंबर ही लिखा था। उसे भी हमने ही भेजा था, इसलिए उसके दिमाग में ये नंबर अच्छी तरह से बैठ गया था। और जब वो मैच देखने आ रहा था तब उसने फराद का पोस्टर देखा था, इसलिए जब उसने ग्राउंड में प्लेयर को चुना तब भी उसे फराद ही दिखाई दिया और उसका जर्सी नंबर भी 55 था। जेस निकी के इस टैलेंट को देखकर बहुत खुश होती है। वही निकी अब जेस को उसके हिस्से के पैसे देकर उसे कहता है हमारा काम हो गया, अब तुम जा सकती है। निकी जेस को गुड बाय बोल के दूसरी कार में बैठकर चला जाता है। निकी के ऐसे जाने से जेस बहुत दुखी होती है क्योंकि वो निकी से प्यार करने लगी थी। वही हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहां हम निकी को कार रेसिंग में देखते हैं। वहां निकी गेरिगा नाम के एक आदमी से बात करता है। गेरिगा एक कार कंपनी का मालिक होता है। वो निकी से कहता है उसने एक बहुत पावरफुल इंजन बनाया है, लेकिन दूसरी कंपनी ने हमसे भी बेहतर इंजन बना लिया है, इसलिए तुम उस कंपनी के मालिक से मिलकर उसे हमारे इंजन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दो जिससे वो भी उनके इंजन में लगा दे। तो निकी इस काम को करने के लिए मान जाता है, लेकिन गेरिगा के एक आदमी को निकी के ऊपर भरोसा नहीं था क्योंकि निकी बहुत बड़ा फ्रॉड है। गेरिगा निकी से उसके प्लेन के बारे में पूछता है तो निकी उसे बताता है मैं कल पार्टी में जाकर खूब शराब पीना का नाटक करूंगा और सभी लोगों के सामने जोर जोर से बोलूंगा मैंने ही गेरिगा का कार इंजन बनाया है, लेकिन उसने मुझे निकल दिया, जिससे दूसरी कार कंपनी के मालिक को ऐसा लगेगा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और वो मेरे से दोस्ती कर लेगा। तभी मैं तुम्हारे इंजन के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दूंगा। गेरिगा भी निकी का प्लान समझ जाता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक निकी पार्टी में जाकर अपने आप को इंजीनियर बताता है और जोर जोर से बोलने लगता है। तभी निकी को पार्टी में जेस नजर आ जाती है जो गेरिगा के बहुत करीब थी। ये देखकर निकी को अच्छा नहीं लगता। निकी जेस से बाहर आकर बात करता है, जहाँ जेस निकी से कहती है गेरिगा और हम बहुत क्लोज है और उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरे से दूर ही रहो। ये सुनकर निकी बहुत हर्ट होता है, इसलिए वो बहुत शराब पी लेता है और गेरिगा को मारने लगता है, जिससे उसका बॉडीगार्ड निकी को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन अनजाने में यहाँ सच में निकी का प्लान कामयाब हो जाता है। दूसरी कार कंपनी के मालिक को लगता है निकी सच में गेरिगा के साथ काम करता था, इसलिए वो निकी को अगले सुबह मिलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ निकी उन्हें गेरिगा के कार इंजन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी निकी जेस को गेरिगा के साथ देखता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए जाता है। निकी जेस से वापस अपने साथ रहने के लिए कहता है, जहाँ जेस निकी की एक बात भी नहीं सुनती और वापस गेरिगा के पास चली जाती है। इसलिए निकी अपने दोस्त फराद को जेस को समझाने के लिए बुलाता है। फराद जेस से मिलने के लिए जाता है और उसे वही नेकलेस देता जो जेस ने निकी के अड्डे
अड्डे पर देखा था। फराद जेस से कहता है, ये नेकलेस निकी ने तुम्हारे लिए अब भी बचा कर रख रखा था और निकी अब पूरी तरह से बदल गया है। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। दरअसल ये भी निकी का प्लान था, जेस को फिर से पटाने का, और जेस को लग रहा था निकी अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। वही अगले दिन जब निकी होटल में जाता है तो देखता है जेस उसके रूम के बाहर बैठी हुई थी। ये देखकर निकी जेस को किस कर लेता है और दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। लेकिन अगली सुबह रूम में गेरिगा का बॉडीगार्ड आ जाता है और निकी के रूम की तलाशी लेने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था निकी उनके साथ कोई तो धोखा कर रहा है। इसलिए जेस चुपके से खिड़की से दूसरी बालकनी में चली जाती है। वही अब निकी गेरिगा के लैपटॉप से उसके कार इंजन के सीक्रेट चुरा लेता है और उसे अलग अलग कार कंपनियों को बेच देता है, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। यहाँ निकी ने तो गेरिगा को ही चुना लगा दिया। जेस और निकी उन पैसों को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गेरिगा को उनके बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो अपने एक आदमी से निकी की कार का एक्सीडेंट कर देते हैं और पैसों के साथ दोनों को पकड़कर गेरिगा के पास ले आता है। गेरिगा निकी पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुमने मेरी कार इंजन के सीक्रेट बाजार में बेच दिए, अब मेरी कार की कोई वैल्यू नहीं बची। तुमने मेरे लैपटॉप को कैसे हैक किया? तो निकी उसे बताता है, उसने ये सब करने के लिए जेस का इस्तेमाल किया है। मैंने जेस को एक नेकलेस दिया जिसमें एक डिवाइस लगा हुआ था, जिसमें जेस जब तुम्हारे बेडरूम में आई तो मैंने तुम्हारे लैपटॉप को हैक कर लिया। ये सब सुनकर जेस बहुत दुखी होती है, क्योंकि एक बार और निकी ने जेस का इस्तेमाल अपने काम के लिए किया। जेस समझती थी निकी उसे प्यार करता है। जेस निकी से कहती है, मैं गेरिगा की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस यहाँ उसकी वॉच चुराने के लिए आई थी, लेकिन मैंने पार्टी में तुम्हें देखा और मैं तुम्हें जलाना चाहती थी, इसलिए इतने दिन से गेरिगा के साथ थी। ये सब बातें सुनकर गेरिगा हंसने लगता है और निकी से कहता है, जेस कभी मेरे बेडरूम में आई ही नहीं, इसलिए तुम सच बताओ तुमने मेरे लैपटॉप को कैसे हैक किया। और वो निकी को मारने लगता है, लेकिन इतने में गेरिगा का बॉडीगार्ड निकी को गोली मार देता है और जेस को भी मारने लगता है, लेकिन गेरिगा उसे रोकता है और उसे कहता है, इसे तुमने क्यों मारा? मैं कोई पुलिस केस नहीं चाहता हूँ। ये कहकर गेरिगा वहाँ से भाग जाता है। जेस निकी को इस हालत में देखकर रोने लगती है। तभी गेरिगा का बॉडीगार्ड कहता है, मैंने इसके हार्ट पर गोली नहीं मारी, इसलिए ये मरेगा नहीं, और वो निकी का ट्रीटमेंट करता है। यहाँ हमें पता चलता है वो बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि निकी के ही डैड है, जो 3 साल से इस काम के लिए गेरिगा के बॉडीगार्ड बने हुए थे और उन्होंने ही गेरिगा का लैपटॉप हैक किया था। वही वो लोग कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में निकी के डैड जेस से कहते हैं, निकी तुमसे बहुत प्यार करता है और ये सब तो एक प्लानिंग थी। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यहीं पर इसलिए मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।